राम है उनके पास, 600 स्टॉक्स है, शेयर्स है, 1273 के लेवल पे लिए है। क्या इसमें बाइंग क्लाइमैक्स हो चुका है? प्लीज राय दीजिए। टीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, टीसीएम श्रीराम लिखा है, 1273 पे खरीदा है लिमिटेड। अच्छा टीसीएम लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड तो चल रहा है 79, ये कुछ और होगा। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। हाँ मिल गया। नहीं, बाइंग क्लाइमैक्स नहीं हुआ, इसमें फील्ड ब्रेकआउट हुआ है। इस स्टॉक में बड़ा वीकली बेस बना था 205 हफ्ते का, जिसका ब्रेकआउट 1189 पे आया था। हाई बना 1462 और पुल बैक में जनरली फर्स्ट मूवर के बाद पुल बैक आता है, फिर नया हाई बनता है, या फिर पुल बैक में फेल हो जाता है। तो ये पुल बैक में लेमन ट्री, एसटीबीएल उस टाइप से ये फेल हो रहा है। फेलियर में लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 891 आता है पहला। ओके, इनके पास है 1273 में खरीदे हैं। एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई भी रैली, अभी तो नहीं लेकिन कोई भी रैली आपको 1125 मिले एग्जिट कर लीजिए। आपका प्रिसाइज लेवल बता देता हूं। पहला टारगेट आपका आएगा 961, दूसरा टारगेट आएगा आपका 894 और लिक्विडेशन का फाइनल टारगेट आएगा 712 रुपए। बेटर टू मूव आउट। डॉक्टर अमन का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे पास नहीं है, नहीं उनके पास, एचडीएफसी बैंक और सागर सीमेंट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सागर सीमेंट 1 साल के लिए नहीं लेना चाहिए, और सागर सीमेंट की एंट्री रेट भी 166 152 की जोन है। 3 से 5 साल समय नहीं हो तो सीमेंट सेक्टर में मत जाइए, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन फेज में ही 9 साल से चल रहे हैं। अभी शायद 1 आध साल और चल सकता है, बट इवेंचुअली ब्रेकआउट आएगा। एचडीएफसी बैंक अगर इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट कीजिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत मौके नहीं दे रहा है। और आज जो ब्रेकडाउन आ रहा है बैंक निफ्टी पे, एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रहा है। एचडीएफसी बैंक अगर फेल करता है और वापस 902 के ऊपर क्लोज कर देता है तो बैंक निफ्टी का भी ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा और बैंक निफ्टी भी 61,360 चली जाएगी। तो खास नजर एचडीएफसी बैंक पर रखिए, जैसे ही बुलिश एविडेंस साइन मिले रिवर्सल प्ले कर लीजिएगा। ओके, आकांक्षा गुप्ता का सवाल है, I have Adani Ports at 1430. Should I add more? And I have JK Tire at 552. Should I average this stock? जेके टायर और दूसरा कौन सा है? Adani Ports. अदानी पोर्ट में खास दिक्कत नहीं है, यहाँ ले लीजिए, डिप पे ऐड कर लीजिए, गैप फिल हो 1455 तो भी ऐड कर लीजिए। अदानी पावर में पैटर्न बन रहा है, 1600 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, उसके पहले ये ऐसे ही फ्रस्ट्रेट करता रहेगा। 1600 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, अगर फील्ड ब्रेकआउट नहीं बना, जो कि अभी जैसे डीसीएम में हमने डिस्कस किया, अगर फील्ड ब्रेकआउट नहीं बना, ब्रेकआउट सक्सेस हुआ, तो कम से कम 2000 रुपए तक का टारगेट आपको कम से कम मिलेगा। और मेरी वॉच लिस्ट में है 1600 रुपए ऊपर मैं बाई करना, मतलब अभी रिकमेंड करना भी स्टार्ट कर दूंगा ट्रेडर्स को। इन्वेस्टर्स को तो हम बहुत समय से एक्यूमुलेशन की सलाह दे ही रहे हैं। जेके टायर में ब्रेकआउट फाइनली फेल होते हुए प्राइमा फेसी इंडिकेशन आ रहा है, फिर भी मैं समय दूंगा 494 का। 494 के नीचे ब्रेकआउट फेलियर कंफर्म हो जाएगा, आपको निकलना है 494 के नीचे क्लोज करने पे, क्योंकि वहां से लॉन्ग लिक्विडेशन चालू होगा तो 384 के पहले नहीं रुकेगा। ओके, सपना जी का सवाल है, रैमको सीमेंट को लेके आपकी क्या एडवाइस? रैमको सीमेंट, रैमको सीमेंट, रैमको सीमेंट भी ब्रेकआउट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फर्स्ट मूवर में जो 1185 गया था वहीं पे दोबारा जाके अटका है। तो अब 1200 के ऊपर जब टिकेगा तो तेज हो जाएगा। 251 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। जनरली इतने बड़े पैटर्न फेल नहीं होते हैं, बट आप हर कीमत पे स्टॉप लॉस 1040 का जरूर ले लीजिएगा। अगर ये पैटर्न फेल नहीं हुआ तो 1600-1700, मतलब फिर आप जो चाहे टारगेट मान लें, 1400, 1500, 1600, 1700 सब आ जाएंगे। ओके, विशेष मनी त्रिपाठी जी का सवाल है, कहते हैं थर्मैक्स और विशाल मेगामार्ट, इन दोनों ही शेयर को खरीद सकते हैं क्या 1 साल के व्यू के साथ? विशाल मेगामार्ट मैं बाई तो नहीं करूंगा, लेकिन सपोर्ट जोन पे है 117 के। मेरा बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आपको बीटन डाउन काउंटर ही खरीदना है
तो एक स्टॉक मैं अभी रिकमेंड कर दूंगा, मेरे को नाम याद आ गया, मित्तल जी पूछे थे तो याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया। थर्मैक्स 52% गिरा है 353 हफ्ते में, और ट्रिपल बॉटम बना रहा है, बट बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। एक चीज थर्मैक्स में अच्छी हुई है, 3 क्वार्टर के बाद, मतलब 2 क्वार्टर नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ देने के बाद प्रॉफिट थी, लेकिन ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव थी। दिसंबर क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव आई है 71%। स्टॉक में 3090 के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो बाउंस बैक में 3500 तक जा सकता है, लेकिन आई वुड से कि आप आरआर कबल्स खरीद लीजिए, कंपैरेटिवली आपको उसमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ओके, अविनाश का सवाल है, वो पूछते हैं, सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एट करंट मार्केट प्राइस, माय ट्रिगर इज द मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद अ राउंडिंग बॉटम, माय स्टॉप लॉस इज 54.10, एम आई ऑन ट्रैक? अंशुदी ने सवाल ही नहीं स्मॉल सुना। फाइनेंस बैंक, देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सब चीज ठीक है, 318 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट हो रहा है 58 पे, हर कीमत पे 51 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, कोई भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट, आपको बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस 5150 का क्लोजिंग बेसिस वीकली स्टॉप लॉस लगा के। आइडियली अच्छा पैटर्न है, बट दैट बीइंग सेड, फिर इनका शायद वो बिहार में एक्सपोजर स्टार्ट हुआ है, जो बिल पास हुआ है बिहार में, मैं अभी भी उसमें यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट बैंक, इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा कंपेयर टू जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन इतना अच्छा पैटर्न है, ब्रेकआउट है, सब चीज है, समाउ अंदर से गट फील नहीं आ रही है, अगर आप ले लिए 5150 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं, माय ट्रिगर इज द मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद द राउंडिंग बॉटम, माय स्टॉप लॉस इज 54.10, इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है 54.10 का। नहीं, 5150 से एम नीचे आई स्टॉप, एम आई ऑन ट्रैक? नहीं 5150 के पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता है। ओके, बिल्कुल, आपने जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की आज पिटाई हो रही है, चाहे वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, फ्यूजन फाइनेंस हो, एलएनटी फाइनेंस हो, सभी की आज जो है सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बिहार गवर्नमेंट ने लेटेस्ट स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की घोषणा की है, उसके बाद इन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा बहुत धक्का लगा है, बट ऑल द स्टॉक्स लाइक आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए, वो भी नीचे है, फ्यूजन फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, दे ऑल डाउन। और अभी हमने जिस बैंक की बात की, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां पे भी आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अगला शेयर है और अगला सवाल है कुणाल का। कुणाल पूछते हैं, आईजीएल है मेरे पास, 171 के लेवल पे लिया है, क्या करें? देखिए आईजीएल, मेरे को याद है मैं कब से बताते आ रहा हूँ कि आपको आईजीएल होना ही नहीं चाहिए इस काउंटर में, 22 दिन में 45% गिरा था, उसके बाद से साइडवेज कंसोलिडेशन में, हाँ कंसोलिडेशन के लोअर एंड पे है, लेकिन लोअर एंड अभी भी दूर है, 149 पे लोअर एंड है, अगर है तो आपको पुल बैक में पहले ही 222 पे निकल जाना चाहिए था, अगर है अभी भी है तो 182 के बाद सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहाँ एग्जिट की सलाह रहेगी। दूसरा अपार इंडस्ट्री हमने अभी डिस्कस किया था कि 11600 आपको शायद शाम तक मिल जाएगा, 11250 का हाई बन भी गया। ओके, शाम का इंतजार ही नहीं किया। हो जाएगा, क्लोज होते होते 11650 हो जाएगा आराम से। तो डे हाई पे है 4% ऊपर अपार इंडस्ट्रीज, आपके स्क्रीन पे काफी अच्छा मूव जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल जो है वो है केबल्स पे ही है, विद्या वायर्स। प्रियंका जी का सवाल है। प्रियंका जी पूछती है, आई है विद्या वायर्स, आईपीओ से होल्ड कर रही हूँ 47 रुपीज पे 15,000 शेयर, क्या मुझे और ऐड करना चाहिए? 1.5 साल का व्यू लेके आप क्या सलाह देंगे? देखिए 1.5-2 साल मेरे को नहीं पता, क्योंकि इतना चार्ट भी नहीं है और आपका व्यू इतना होना भी नहीं चाहिए आईपीओ वाले स्टॉक्स में। 34 दिन का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है 51 पे, टारगेट ऑल टाइम हाई 58.45 प्लस 10% एक्सटेंशन यानी 63.5 का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं वहां पे रिव्यू करेंगे, और ये ब्रेकआउट 48 के नीचे फेल होगा तो 48 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, संदीप का सवाल है, संदीप मेहता, वो आपको थैंक यू कर रहे हैं। थैंक्स यू ऑलवेज फॉर योर रेगुलर सपोर्ट फॉर गेटिंग द गाइडेंस, प्लीज हेल्प मी टू नो अबाउट सोलार वर्ल्ड, SOLOR, सोलार वर्ल्ड, शैल आई होल्ड और एग्जिट? आईपीओ में मिला है। देखिए आईपीओ में मिला है तो आपको पहले ही दिन बेच देना चाहिए, खुला ही ओपन हाई के साथ था,
और डे लो पे क्लोज किया था। तो ये तो वो परफेक्ट स्ट्रक्चर है जो आईपीओ का मैं डिस्कस करता हूँ कि ओपन आई के साथ खुला है तुरंत निकल जाइए। अगर आप निकल गए होते तो 360 ही में निकल गए होते, 195 रुपए तक की डाउन साइड आपने बचा ली होती। ऑल टाइम लो पे है, लेफ्ट साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है, बाउंस बैक 229 तक आ सकता है, बट उसकी भी उम्मीद 40% है। तो स्टॉक में जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। राहुल पूछते हैं जीपीटी इंफ्रा और सिल्वर में फ्लैग पैटर्न है क्या? जीपीटी इंफ्रा में बिल्कुल फ्लैग पैटर्न है, हमने बाय भी दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। अगर स्टॉप लॉस कटा, क्योंकि कल स्क्वाड बार बनी है, अगर स्टॉप लॉस कटा तो घर से गुड नहीं जाएगा, और स्क्वाड बार अगर नलीफाई करना भी है तो 3 से 4 सेशन लगेगा इसको नलीफाई करने में, उसके बाद फ्रेश बाय बनेगा तो हम फिर से फ्रेश बाय दे देंगे। दूसरा कौन सा था? सिल्वर। सिल्वर में फ्लैग पैटर्न है क्या? नहीं, सिल्वर में कोई फ्लैग पैटर्न नहीं है। सिल्वर केवल पुल बैक दे रहा है, और पुल बैक आपको आएगा जहां से सेकेंड राउंड सेलिंग आई थी 4 फरवरी को, उसी का हाई है $92.665। वही रिटेस्ट होने जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट वो रिटेस्ट हो भी चुका था 25 फरवरी को। तो अगर आप सिल्वर में बहुत बाइंग की कोशिश कर रहे हैं मत कीजिए, बहुत चॉपीनेस रहेगी। संदीप जी पूछते हैं कि श्रीजी शिपिंग में कैपिटल रिस्क फ्री हो चुका है, अब मेरे को स्टॉप लॉस अपडेट कर दीजिए प्लीज। कैपिटल रिस्क फ्री आपका हो चुका है श्रीजी शिपिंग में। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे 390 रुपए का, 390 रुपए की 388 रुपए का, 388 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शांति से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, इस स्टॉक को 300, और इसी टाइप का एक और स्टॉक है जिसमें रिजल्ट भी सुधरते दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट बॉटम बनते दिख रहा है। वो अगर आप लास्ट में पूछेंगे तो लास्ट में बता दूंगा, और अभी इनको रिप्लेसमेंट में चाहिए तो अभी बता दूंगा। अभी बता दीजिए। एक एक स्टॉक पहले ये देख लीजिए मैडम, शारदा एनर्जी। अभी सुबह भी कहीं बताए ना? कहाँ बताए? कहीं बताए, कहीं बताए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कहीं बताए हैं, कुछ लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है। कहीं बताए हैं। शारदा एनर्जी में 558 का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, स्पेशली कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, लोअर लेवल पे कहीं बताया हूं, अभी वापस से फ्रेश मूव आ रही है। शारदा एनर्जी पे ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक आपको शायद 600 रुपए बहुत जल्दी में मिलेगा। एक ये स्टॉक देख लीजिए। एक स्टॉक देखिए आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, कल एक सवाल आया था, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे सस्ता स्टॉक कौन सा है? ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कल शाम को मैं वही खोज रहा था, सबसे सस्ता स्टॉक है मास्टर ट्रस्ट। इसका नाम सुन के आपको कोई एक नाम भी याद आएगा, आपके दोस्त आ गया ना? हाँ, मास्टर ट्रस्ट। इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन चीज ये हो रही है कि पिछले 5 क्वार्टर से ₹2.5 का ईपीएस ग्रोथ है, 3 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है, और पीई वाइज जहां सब चीज 80 और 90 के पीई पे ट्रेड कर रही है, ये 9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और केवल 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। इस स्टॉक को अगर यहां से एक आध साल आप रख लेते हैं, 114 रुपए पे अनमिटिगेटेड पहला लेवल है, और 130 का स्विंग हाई है, आपको दोनों मिलेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हम अपने क्लाइंट्स को जो रख सकते हैं एक साल, जिनको 2-5 रुपए में पैनिक नहीं होता है, हम सबको बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 114 और 130 के टारगेट के साथ। ब्रोकिंग में सबसे सस्ता काउंटर यही है, लक्ष्मी सी लिस्टेड होता है तो वो मैं व्हाट्सएप पे सजेस्ट करता है, क्योंकि ओपनली नहीं कर सकता। आप कब लिस्ट हो रहे हैं? ये नहीं पता मैडम, लिमिटेड तो हो गई है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से, तो आज नहीं तो कल आईपीओ तो आएगा ही, तो मतलब उसको तो रिकमेंड नहीं कर पाएंगे ना, आप पेरेंट कंपनी को तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पालिया जी एक्सिस बैंक पे कभी बात ही नहीं करते पेरेंट कंपनी पे, तो नहीं करेंगे ना। जो भी हमारे एनालिस्ट आते हैं वो अपनी अपनी बैंक, जैसे मेरे कोटक से गेस्ट आते हैं तो वो कोटक महिंद्रा बैंक पे नहीं बात करते, एसबीआई से आते हैं तो वो एसबीआई पे बात नहीं करते, तो हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट जब 9 के मतलब ऐसे सस्ते पीई पे ट्रेड कर रहा था, तब कोई नहीं पूछ रहा था, तब डबल डिजिट में था, वहां से 600 रुपए हो गया था। तो इस समय मास्टर ट्रस्ट में भी यही है, क्लाइंट ग्रोथ अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, 9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक फोकस पे होना चाहिए 114-130 रुपए के टारगेट के साथ। हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए 1-1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से। तो कल एक सवाल भी था, उसी चक्कर में खोजा था, और आपके दोस्त की वजह से मेरे को ये नाम